बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा का वर्क परमिट कैसे अप्लाई करें? कनाडा से मिलने वाली जॉब ऑफ़र असली है या नकली, ये कैसे जान सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और वो पूछते हैं कि उनकी किसी से डील हुई है और कोई पैसे लेके उन्हें जॉब ऑफ़र दे रहा है। ये बताएँ कि इतने लाख या इतने हज़ार डॉलर में कनाडा से जॉब ऑफ़र लेना ठीक है या नहीं, और उसके बाद हमें क्या करना होगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो वो लोग करते हैं जो कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, या फिर दूसरी सूरत में वो कनाडा की पीआर के लिए जॉब ऑफ़र के ज़रिए अपने पॉइंट्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पीआर का प्रोसेस फास्ट हो। जॉब ऑफ़र कैसी होती है और उसके लिए करना क्या होता है? क्या पैसे दे के या किसी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू ये काम करना, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू काम करना, ये ठीक है या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जो आम लोगों के जहन में आते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने ईमेल और मैसेजेस करके ये सवालात पूछे हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में इस बात का आपको बिल्कुल खुलासा करके बताऊंगा, जिसके बाद आप ये जान सकेंगे कि आया कि कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसके लिए फ़ीस वगैरह क्या है। इसी तरह जो जॉब ऑफ़र कनाडा से मिलती है उसको वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, या वो सही है या नहीं है, गलत है, सही है, इस बात का अंदाज़ा आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जॉब ऑफ़र और कैनेडियन एम्प्लॉयर तलाश करने का सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है जॉब बैंक कनाडा। आप जॉब बैंक कनाडा पे आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉयर्स और जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं वो जॉब प्लेस करती हैं। तो जो कैंडिडेट वहाँ जाके कंपनी का नाम देख के, वहाँ से कंपनी का एड्रेस वगैरह निकाल के उनको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं या उनके ईमेल एड्रेस पे अप्लाई करते हैं, या फिर जिन लोगों की अगर एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल है तो वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रोविंस के अपने जॉब बोर्ड्स हैं। वहाँ पे भी जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स होते, मुकामी एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो मुख्तलिफ जॉब पोस्ट करती हैं। वहाँ पे भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है, कनाडा में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स डायरेक्ट जॉब पोस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो वैकेंसी दे देते हैं जो वहाँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं या एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं उनको। फिर वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ उस कंपनी के लिए जो सूटेबल कैंडिडेट होता है वो तलाश करते हैं। उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज से भी रब्ता करते हैं लोग और उनके ज़रिए भी वो जॉब ऑफ़र, अपना वर्क परमिट का प्रोसेस कराते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तमाम जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनका काम सिर्फ कैंडिडेट की हेल्प करना होता है। वो किसी किस्म की गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ जो काम करने वाले इमिग्रेशन लॉयर हैं या कंसल्टिंग एजेंसीज़ हैं, वो अगर किसी के साथ धोखा या फ्रॉड करेंगे तो ऐसी सूरत में कम से कम भी $20,000 का जुर्माना है। उसके अलावा आप कनाडा इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ को, बहुत सारे इस तरह की एजेंसीज़ को वो पहले ही कनाडा इमिग्रेशन ब्लैकलिस्ट कर चुका है। और ऐसे इमिग्रेशन लॉयर्स या जो कंसल्टेंट होते हैं वो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स का ही केस लेते हैं, क्योंकि उनका काम कंपनी और जो कैंडिडेट है उसके दरमियान एक राब्ता पैदा करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। या फिर दूसरी सर्विसेज अगर कैंडिडेट को चाहिए होती हैं, जैसे उसकी फ़ाइल प्रिपेयर करना या उसका केस वगैरह फाइल करना, तो ये सारा काम वो करते हैं और वो अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं। अब इनसे हट के अगर आप देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी गारंटीड डन बेस पे आपको वर्क परमिट या डन बेस पे कनाडा से जॉब ऑफ़र। तो ऐसे लोग कहते हैं कि इतने $1,000 दे दें, इतने हज़ार रुपये दे दें मुख्तलिफ कैंडिडेट से, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, जो जॉब ऑफ़र आप लोगों ने भेजी है ईमेल के ज़रिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें, इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती है, क्योंकि किसी भी किस्म का इसमें लेन देन जॉब ऑफ़र के लिए ये कानूनी नहीं है बल्कि इल्लीगल है। ऐसे लोग जो रिक्वायरमेंट को स्किप करके चाहते हैं कि हम पैसे देके जॉब ऑफ़र ले लें, उसके बाद उनका हाल कुछ इस तरह होता है। यानी उन्हें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे इस तरह की झूठी मिलने वाली जॉब ऑफ़र के बाद देने वाला एजेंट वो तो गायब हो जाता है और कैंडिडेट वो कागज़ लेके, वो ईमेल लेके इसी तरह गोल गोल घूमता रहता है कि ये बताएं कि ये असली है या नकली। तो ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई कि अगर आप ऑफिशियल जो चैनल हैं, ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये शुबा नहीं रहेगा कि इन रिसोर्सेज से मिलने वाली जॉब ऑफ़र, उसका तरीका यह होता है कि पहले एम्प्लॉयर
कैंडिडेट का इंटरव्यू करता है। अगर कैंडिडेट इंटरव्यू में पास हो जाता है और वो तमाम रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है तो फिर एम्प्लॉयर उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट और फिर LMIA लेटर फराहम करता है। LMIA एक तरह की परमिशन है जो कैनेडियन एम्प्लॉयर को किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए उसे कैनेडियन गवर्नमेंट से एक परमिशन लेना पड़ती है, जिसे LMIA लेटर कहते हैं। तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ फिर वो कैंडिडेट को प्रोवाइड करता है। जब आपको कनाडा से जॉब ऑफ़र, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही LMIA लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आपने IRCC यानी कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर के तौर पे आपने वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करना होती है। ये तमाम काम ऑनलाइन है। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके वहाँ सबमिट करते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू होता है। तो जिन एलिजिबल कैंडिडेट्स का केस पास हो जाता है उनको कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से एक ईमेल आती है। उन्हें ऑनलाइन ही जो वर्क परमिट है उसकी फ़ीस पे करना होती है और उसके बाद उनको ये इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि अब आप अपने बायोमेट्रिक्स जाके VFS में दे दें। नेक्स्ट स्टेप है VFS का। VFS किसी को खुद से कोई ईमेल नहीं करता, ना ही वो किसी से पैसे मांगते हैं, बल्कि होता ये है कि जो आपकी कंट्री में, आपके सिटी में ऑफिशियल वेबसाइट है VFS ग्लोबल की, वहाँ जाके आपने सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना होता है बायोमेट्रिक के लिए। जब आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाता है उस डेट पे आप वहाँ सेंटर जाते हैं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ दोबारा सबमिट करते हैं और फिर वहाँ जो उनकी बायोमेट्रिक वगैरह की फ़ीस है वो वहाँ जाके पे करते हैं और उसके बाद अपने बायोमेट्रिक वगैरह दे के और आप फिर वेट करते हैं। जब ये फाइनल अप्रूवल भी आपको मिल जाता है तो वर्क परमिट आपको फिर भी नहीं मिलता, बल्कि वर्क परमिट का एक आपको अप्रूवल मिलता है या एक टेम्परेरी वीज़ा मिलता है। उस वीज़ा पे फिर कैंडिडेट कनाडा जाता है। कनाडा जाने के बाद एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में उससे दोबारा इन तमाम चीज़ों की कि जॉब ऑफ़र आपको कहाँ से मिली, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एम्प्लॉयर कौन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में दोबारा सवालात किए जाते हैं। तो जो लोग इस मरहले को भी क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद जाके उनको वहाँ वर्क परमिट मिलता है। तो ये सवाल वहाँ क्लियर हो गया कि आपको वर्क परमिट आपके घर पे नहीं आता, बल्कि उसका लीगल प्रोसेस ये है। किसी को भी आपने कहीं पैसे नहीं देने होते, इसकी जो भी थोड़ी बहुत फ़ीस है वो आपने ऑनलाइन ही पे करना होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कनाडा से मिलने वाली जॉब ऑफ़र असली है या नकली, आप इसका कैसे पता लगा सकते हैं और कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया।